हिंदू धर्म के अनुसार ये समय कलयुग का समय है। पारंपरिक भारत का ये चौथा युग है। इसके पहले सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग हुए हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वो क्या कारण था जिस वजह से कलयुग को धरती पर आना पड़ा? किस तरह और किस समय कलयुग की शुरुआत हुई? हम अक्सर कलयुग के खत्म होने की बात करते हैं, मगर आइए आज हम आपको बताते हैं कि कलयुग की शुरुआत कब से हुई है। बहुत से लोगों का मानना है कि उस समय ये कलयुग खत्म होगा जब पूरी सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर होगी। आइए आपको बताते हैं कलयुग का उदय कैसे हुआ और कलयुग को सालों साल धरती पर क्यों रहना पड़ा। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3136 ईसा पूर्व में हुआ था। कलयुग का आरंभ कृष्ण के निधन के 35 वर्ष बाद हुआ था। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से प्रस्थान के तुरंत बाद 3102 ईसा पूर्व से कलयुग की शुरुआत हो गई थी। पुरानी कहानियों की माने तो जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल गए, वे स्वयं बैल का रूप लेकर गाय की रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उससे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, कौशल आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ गया। बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। इतने में राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह सब देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, मदपान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।